धे आईएएस आलमबाग में आपका स्वागत है। हम लोग आज यूपी स्पेशल की श्रृंखला में यूनिट 2 के दूसरे वीडियो पर बात कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग स्तूप स्थापत्य पर बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, डिस्कस ऑन द स्तूपा आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग अशोक के पिलर आर्किटेक्चर और सिलेबस पर बात किए थे। सिलेबस में हमने मेंशन किया था कि सिलेबस में आपके यूनिट 2 में 4 सेगमेंट हैं। पहला नंबर आर्किटेक्चर है, यानी आर्किटेक्चर की मेंटेनेबिलिटी, उसका रखरखाव किस प्रकार से किया जाना है, उसके सिग्निफिकेंस यानी उसके महत्व क्या है। दूसरे पार्ट में म्यूजियम था, संग्रहालय। तीसरे पार्ट में आर्काइव्स और चौथे पार्ट में आर्कियोलॉजी। ये 4 पार्ट थे आपके सिलेबस में। पहले पार्ट पर यानी अशोक के पिलर आर्किटेक्चर पर हम लोगों ने पिछले क्लास में दो क्वेश्चन बनाया था और दोनों प्रश्न कैसे हैंडल होंगे उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आज हम लोग स्तूप आर्किटेक्चर पर चर्चा करेंगे। स्तूप आर्किटेक्चर पर चर्चा करने से पहले हम बताते चलें कि बौद्ध आर्किटेक्चर में तीन तरह के मॉन्यूमेंट होते हैं। बौद्ध आर्किटेक्चर में पहला तो है विहार, जो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान होते हैं। वर्षा काल में इसमें बौद्ध भिक्षु अपना वर्षा काल भी बिताते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्थापत्य की दूसरी संरचना है चैत्य, जैसे भाजा का चैत्य, कार्ली का चैत्य, जो बौद्ध भिक्षुओं का एक सामूहिक प्रार्थना स्थल होता है। उसके अंतिम छोर पर स्तूप बना होता है, जिसके सामने बौद्ध भिक्षु खड़े होकर के सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। बौद्ध स्थापत्य में तीसरी संरचना है स्तूप। स्तूप का मतलब तो वैसे ढेर होता है, मिट्टी का ढेर। स्तूप शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ है मिट्टी का ढेर, जो प्राचीन ऋषियों या राजाओं के मरने के बाद उनकी स्मृति में बनाए जाते थे। लेकिन स्तूप बनाने की वास्तविक परंपरा की शुरुआत बुद्धा के मरने के बाद हुई। कहा जाता है जब बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी, तब बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद अब तो मेरे जाने का समय है। आनंद ने पूछा, ठीक है, आपके जाने के बाद आपकी स्मृति में हम किस तरह का कार्य करें, किस तरह का कंस्ट्रक्शन कराएं। पहले तो बुद्ध ने मना कर दिया, लेकिन दबाव डालने के बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, स्तूप बनवा देना। तब से स्तूप बनाने की परंपरा शुरू हुई। बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर के अवशेष को एक मंजूषा, एक कलश में रखा गया। उस कलश पर बुद्ध के रक्त संबंधियों ने दावा किया। उस समय के 8 महाजनपद राज्यों ने उस कलश से अस्थि अवशेष प्राप्त किए और अपने अपने राजधानियों में ले जाकर के स्तूपों का निर्माण कराया। लेकिन वो स्तूप इतने सिंपल प्रकृति के थे, इतने सरल नेचर के थे, सिंपल मिट्टी के ढेर थे, आज वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन सम्राट अशोक जब बुद्धिस्ट बना तो कहा जाता है उसने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उनमें से बहुत सारे स्तूपों का बाद में एक्सटेंशन भी हुआ, जैसे सांची का स्तूप, भारहोती स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, यूपी में नहीं है, केसरिया स्तूप जो बिहार में है। लेकिन हमें यहां बात उत्तर प्रदेश की ही स्तूपों की करनी है। इसका मतलब स्तूप ऐसी संरचनाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर को
शरीर के अंश को रख करके बनाई जाने की परंपरा शुरू की गई बौद्ध धर्म में। और फिर तमाम स्तूपों का निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश में भी स्तूप बने। अशोक के बाद भी स्तूपों के बनाने की परंपरा रही, लेकिन गुप्तों के आगमन के बाद बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में कमजोर पड़ने लगा और शंकराचार्य के आने के बाद तो बौद्ध धर्म के गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में झेल नहीं पाए। शंकराचार्य ने पराजित किया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। इस्लाम के आने के साथ ही लगभग बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से गायब हो गया। इसलिए जो अशोक जैसे शासकों के द्वारा बनाए गए स्तूप थे या बुद्ध से जुड़े स्थलों पर जो स्तूप थे, वह स्तूप ही हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है और बड़े महत्वपूर्ण हैं। आगे चल करके इन स्तूपों में मॉडिफिकेशन किया गया। स्तूपों के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए परिक्रमा पथ बनाए गए। स्तूप जहां बने थे उनकी बाउंड्री बनाई गई, चारों दिशाओं में 4 एटर्नल डोर लगाए गए। स्तूपों को भी काफी बड़ा किया गया। स्तूपों के ऊपर एक टोकरी नुमा संरचना रख दी गई, जिसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका के बीचों बीच में एक डंडा लगाया गया, जिसमें छतरी लगा दी गई, छत्र जिसे कहते हैं। इन सभी संरचनाओं के अपने अपने आदर्श हैं, अपने अपने महत्व हैं, लेकिन कलात्मक दृष्टि से उनकी बात हमें नहीं करनी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरह से प्रश्न नहीं आएंगे। ये आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष में इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में जो प्रश्न आ सकते हैं वह यही आ सकता है कि डिस्कस ऑन द स्तूपा आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्तूप स्थापत्य पर चर्चा कीजिए। इसके आंसर में सबसे पहले फिर हम वहीं आते हैं, इंट्रो लिखेंगे और इंट्रो में दिखाएंगे कि स्तूप स्थापत्य बौद्ध धर्म से संबंधित स्मारक हैं, जो बुद्ध के या उनके शिष्यों के प्रतीक हैं। उसके बाद आएंगे बॉडी ऑफ आंसर में, यानी उत्तर के मुख्य भाग में। उत्तर के मुख्य भाग में आप उन स्तूपों का उल्लेख करेंगे, उनके बारे में कुछ बताएंगे जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश में स्तूपों का नाम लें तो एक स्तूप जो बनारस में स्थित है वह धमेख स्तूप है। धमेख स्तूप, धमेख स्तूप का मतलब धर्म से संबंधित स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध के पहले उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन नाम से संबोधित किया गया। यह सारनाथ के डियर पार्क में दिए, मृग शिखावर में दिए अपने 5 मित्र सन्यासियों को। धमेख स्तूप वहीं पर बनाया गया है। उसके बाद आता है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप ईंटों से बना हुआ स्तूप है, 4 कोण का है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध जिस स्थान पर बैठ करके अपने शिष्यों, अपने अनुयायियों के साथ बैठकर चर्चा किया करते थे, उसी स्थान पर चौखंडी स्तूप का निर्माण कराया गया। इनकी चर्चा कर दीजिए। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक स्तूप है, रामभर स्तूप। रामभर स्तूप, जहां पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह बेसिकली रामभर स्तूप महापरिनिर्वाण स्तूप है।
क्योंकि कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ा था, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था उसी के पास में रामभर स्तूप का निर्माण किया गया है। ये कुशीनगर में स्थित है। इन तीनों स्तूपों का उल्लेख कर देंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि स्तूप इंट्रो में क्या होते हैं, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में स्थित स्तूपों का उल्लेख करेंगे। उसके बाद में लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में उल्लेख आप करेंगे कि इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में अनेक स्तूप हैं। इन सभी स्तूपों का संबंध बौद्ध धर्म से है और यह किसी न किसी विशेष क्रियाकलाप से संबंधित स्थान पर बनाए गए थे। कलात्मक दृष्टि से न केवल यह उपयुक्त हैं बल्कि पर्यटन और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं। इतना करके आप अपने आंसर कंक्लूड कर देंगे और इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम मंदिर संरचना को लेकर के वीडियो बनाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।